अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हम कल जो हमने टॉपिक शुरू किया था, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमने शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स का किया था। ओके, ये सारा उसका रिकैप है। मैं थोड़ा सा आपको रिकैप देता हूँ, आइडिया, फिर हम आगे चलते हैं। क्योंकि शेप्स के लिए जो हम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के वैलेंस शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, दे रिपेल ईच अदर। किसके वैलेंस शेल में? सेंट्रल एटम। किसके सेंट्रल एटम में? कोवलेंट मॉलिक्यूल के। सो शेप्स ऑफ द कोवलेंट मॉलिक्यूल्स आर डिसाइडेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स। कौन से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड? लॉन पेयर्स या बॉन्ड पेयर्स, जो सेंट्रल एटम के अराउंड है। जहां उनके दरमियान रिपल्शन, क्यों रिपल्शन होती है उनके दरमियान? क्योंकि नेगेटिव चार्जेस है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, रिपल्शन तो होंगी। जहां जाके वो रिपल्शन मिनिमम होंगी, वहां फाइनल शेप आएगी। जहन में शेयर कर रहा हूं स्क्रीन, इज इट? यस सर। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट की बेस पे हमने शेप्स डिसाइड करना शुरू की, और हमने कहा कि अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है, लाइक CO2, तो कार्बन इज द सेंट्रल एटम A, एंड दीज टू आर द बॉन्ड पेयर्स। तो हम इसको कहते हैं AB2 टाइप। अब ये बॉन्ड पेयर जो है ना, हालांकि आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, बट इट इज टेकन एज सिंगल व्हेन वी डिसाइड द शेप, बिकॉज it is confined it is confined between the two nuclei. ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डबल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है, लेकिन क्योंकि दो न्यूक्लियस के बीच है कन्फाइंड, तो इसको हम सिंगल ही लेते हैं। तो जब दो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हों किसी सेंट्रल एटम के अराउंड, सेंट्रल एटम इसलिए कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, मैक्सिमम है, ऑक्सीजन की 2 है, तो कार्बन इज द सेंट्रल एटम। तो व्हेन सेंट्रल एटम हैज टू इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स सराउंडिंग इट, two electronic cloud, I said, they are maximum distance apart. Their repulsions are minimum when they are 180 to each other. It means ऐसे molecules की shape जो होगी वो linear होगी, जिनको हमने AB2 टाइप कहा था। मैंने आपको बेरिलियम क्लोराइड की एग्जांपल भी दी थी, BeCl2। पहला काम आपने ये किया कि आपने डॉट एंड क्रॉस मॉडल बनाया। बेरिलियम हैज only two electron in the valence shell, and two of these are shared with the chlorines, ऐसे। तो सेंट्रल एटम के अराउंड क्योंकि दो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं, तो इट इज कॉल्ड एज अ AB2 टाइप। एक सिंगल बॉन्ड भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। सिंगल बॉन्ड मीन सिंगल बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर। डबल भी एक ही सिंगल कंसीडर होता है जब आप इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स का रिपल्शन की बेस पे डिसीजन करते हैं। मीन एन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इफ इट इज कन्फाइंड बिटवीन टू न्यूक्लियाई। आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इट इज बिटवीन द न्यूक्लियस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियाई, जॉइनिंग न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो इट इज कोवलेंट बॉन्ड। और अगर डबल हो या ट्रिपल हो या सिंगल हो, इट इज टेकन एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो अगर दो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से, इट मीन दैट इज AB2 टाइप। ऐसी शेप्स को हमने लीनियर कहा था, कल हमने पढ़ा। एक और एग्जांपल मैंने दी थी कि इवन हाइड्रोजन साइनाइड है HCN, और उसमें कार्बन इज द सेंट्रल एटम एंड दीज टू आर द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स, AB2 टाइप। हालांकि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, तीन बॉन्ड्स हैं, लेकिन है तो दो लोगों के बीच। तो रिपल्शंस surrounding the central atom are only two between two entities. One is the single covalent bond and another is a triple covalent bond. जहां जाके ये रिपल्शन मिनिमम होगी, और इससे कम कहां मिनिमम हो सकती है? when they are pushed at 180 to each other. तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स लीनियर कहलाएंगे और 180 का एंगल होगा।
और फिर मैंने कहा था कि अगर किसी सेंट्रल एटम के अराउंड 3 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स आ जाएं, 3 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स, और वो सारे बॉन्ड पेयर्स, तो their repulsions are minimum when they are pushed at 120 to each other. So when there are 3 electronic clouds and all are bond pairs AB3, और उनकी शेप जो होगी वो लीनियर नहीं होगी बल्कि वो ट्राइगोनल होगी. ट्राइगोनल प्लेनर वी कॉल इट एज, एंड एंगल इज 120 जो इनके बीच होगा. और अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं आपको, तो हमने सबसे सिंपल एग्जांपल ली थी बोरॉन फ्लोराइड, ट्राइफ्लोराइड. बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 है, मींस वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स. अब देखें ना, अगर एटॉमिक नंबर 5 है तो इट मीन इट इज 2 and 3. So 3 of the electrons are put to the sharing pool, put into the sharing pool. Okay, electron deficient molecule है because central atom के around 6 electronic clouds हैं, 8 होने चाहिए. BeCl2 भी electron deficient था, but shape जब decide कर रहे हैं हम, तो क्या कह रहे हैं? 1, 2, 3 electronic clouds surrounding the central atom. और क्या होगा कि आप शुरू में समझे, तो आप इस तरह ले सकते हैं कि शुरू में ये करीब करीब है, ऐसे जैसे स्टार्ट बना, but they repel each other. And then the final shape arise when their repulsions, the final shape arise when their repulsions are settled. और कहां जाके सेटल्ड हुई है? ऐसे. आपने एक टेक्नीशियन को किसी काम के लिए बुलाया हुआ है, जस्ट अ मिनट में उसे दी. तो इसको हमने कहा ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है, दैट इज बेसिकली ट्राइगोनल प्लेनर 120 के एंगल्स. इवन अगर कोई इस तरह का मॉलिक्यूल भी हो, SO3 आपने सुना होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आपने पढ़ा, उसमें सल्फर के अराउंड 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, बट डबल बॉन्ड इज आल्सो टेकन एज अ सिंगल. तो इट मीन 3 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स है, 1, 2, 3. सो इट शुड बी लाइक दिस. ओके, और इस तरह की कई एक एग्जांपल्स हैं. मैंने आपको एक एल्कीन की एग्जांपल की दी थी कि जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कल हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आपसे कहेगा कि आप इसकी शेप बताएं. तो जहां कार्बन है वो सेंट्रल एटम, तो कार्बन के अराउंड एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है. लेकिन डबल बॉन्ड भी सिंगल ही कंसिडर होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स में. देयर आर 3 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स, दे रिपेल ईच अदर एंड देयर रिपल्शंस आर सेटल्ड व्हेन दे आर 120 अपार्ट. सो यहाँ पे भी ट्राइगोनल प्लेनर है, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है. ठीक है, यहाँ तक हमने किया. फिर जहां क्लास खत्म हो रही थी, वहां मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, अब्रप्टली खत्म हुई थी, टिन फ्लोराइड. अब इसकी अगर हम शेप डिसाइड करने जाएं, तो ग्रुप 4 में है टिन. ग्रुप 4 में है तो इसके वैलेंस शेल में 4 है. अगर हमें डॉट एंड क्रॉस मॉडल से ही नहीं आएगा तो फिर कभी भी शेप नहीं आएगी. वैलेंस शेल में 4 है, तो इट मीन इसने 2 जो है फ्लोरीन को एंगेज किया.
फ्लोरीन के ऊपर लॉन पेयर्स हैं, हम डॉट एंड क्रॉस बनाए प्योरली तो सारा बनाना पड़ेगा, बट दे आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग मच. Influences of the lone pairs that surround the central atom. Central atom is tin. ग्रुप 4 का है, 4 है इसके, प्रोटीन का ग्रुप 4 है, इसमें लास्ट में 4 है. तो दो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड तो बॉन्ड पेयर्स हैं, दीज आर बीज. बट एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो लॉन पेयर है. तो हैं तो 3 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, होनी तो ट्राइगोनल प्लेनर चाहिए, बट ऐसा नहीं होता. बिकॉज लॉन पेयर, कल हमने डिस्कस किया कि लॉन पेयर जो होता है उसकी रिपल्शन ज्यादा होती है. बिकॉज लॉन है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस है, इस केस में टिन उसको कंट्रोल कर रहा है. लेकिन जो बॉन्ड पेयर होता है उसके दो मास्टर्स होते हैं, वन इज फ्लोरीन, अदर इज टिन इन दिस केस. सो बॉन्ड पेयर इज नॉट दैट इन फ्रीडम. एज ए रिजल्ट बॉन्ड पेयर जो होंगे वो उतना रिपल्शन नहीं करेंगे जितना लॉन करेगा. तो लॉन पेयर की रिपल्शन आर ट्रांसफॉर्म टू द बॉन्ड पेयर, एंड बॉन्ड पेयर एक दूसरे के थोड़ा करीब आ जाते हैं. तो ओरिजिनल शेप जो इसकी अगर बनाए हम तो वो डेफिनेटली ऐसे बननी चाहिए, लाइक दिस. देखिए ये लॉन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर और ट्राइगोनल प्लेनर बनना चाहिए. बट सिंस इट हैज मोर रिपल्शंस, ये बॉन्ड पेयर को पुश करता है, एंगल इज रिड्यूस टू 120 से कम होके 117 117 तक आ जाता है. ये सब कुछ कल हमने पढ़ा था. ओके, तो इट मीन इस तरह की शेप को हमने कहा था ये प्योरली AB3 टाइप नहीं है, बल्कि हम ये कहेंगे इट इज AB2 एंड L1. तो आमतौर पे AB3 के अंदर जो है एक लॉन पेयर इंट्रोड्यूस हो जाता है. अब हम जा रहे हैं AB4 पे. आप लोग किसी जगह पे भी रोक के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. AB4 ओरिजिनल मीन जिसमें सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, ऑल बॉन्ड पेयर्स. कितने बॉन्ड पेयर्स? 4 बॉन्ड पेयर्स, 0 लॉन पेयर. आइडियल शेप. और कितनी आइडियल है ये आप देखेंगे. Really sorry for this, but this is something inevitable today. जी अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, जो AB4 है, ये तो नहीं. AB4 की एग्जांपल अगर सबसे आइडियल है तो वो मीथेन. हम इसका डॉट एंड क्रॉस बनाएं तो कार्बन हैज 4 इन द लास्ट शेल. 4 are offered to hydrogens. It means ideally carbon is surrounded by 4 electronic clouds. All of them are the bond pairs. और जब ये सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, ये सी ब्लॉक. ठीक, ओके. तब 4 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं, उनकी रिपल्शन एक दूसरे को आप समझें ये रिपेल कर रहे हैं, दे आर रिपेलिंग ईच अदर, बट देयर रिपल्शंस आर ईज्ड, मिनिमाइज्ड व्हेन दे आर एट 109.5 टू ईच अदर. ये जो मैं वेज सा बना रहा हूं, दैट इज बेसिकली कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर. डॉटेड लाइन इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. 3D शेप है ये, अनलाइक AB3 जो कि प्लेनर था. ये जो दो लॉन शो किए मैंने, these two bonds are basically on the plane of the paper. तो आप देखें जरा इसको. अब जो शेप बनती है, all angles are 109.5. तो जहां पे भी हम कहीं एक एग्जांपल लेंगे जहां पे भी हमें सेंट्रल एटम के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नजर आ जाए, वो यही होगा. शेप का नाम क्या है? टेट्राहेड्रल. द मोस्ट स्टेबल शेप, टेट्राहेड्रल.
टेट्राहेड्रल सिमेट्री जो है मोस्ट स्टेबल सिमेट्री है दुनिया की, इजिप्शियन पिरामिड्स की है। टेट्राहेड्रल एंगल्स क्या हैं, ज्योमेट्री का नाम टेट्राहेड्रल, एंगल्स क्या है 109.5। तो जितनी शेप्स हैं आप CF4 को बना के देख लें, CCl4 को बना के देख लें, या कुछ भी किसी जगह पे भी कहीं कॉम्प्लिकेटेड शेप्स थोड़े से जिनको आपको डॉट एंड क्रॉस इतना क्लियर नहीं आता, मैग्नेट आइन होता है K-4 के अंदर, K पॉजिटिव होता है तो कैटाइन है, लेकिन ये वाला कोवलेंट होता है। या NH4 के अंदर, NH4 प्लस के अंदर, या SO4 2 माइनस के अंदर, देखिए 4 ऑक्सीजन सराउंड कर। आप कहेंगे इनके डॉट एंड क्रॉस कैसे बनाए, तो आपको पता है कि मैग्नीज जो है ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो Mn के साथ 4 ऑक्सीजन लगे तो आप 4 ऑक्सीजन ऐसे बना लें बस। और क्योंकि एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो इट मीन 3 ऑफ द ऑक्सीजन आर सेटिस्फाइड। तो तीनों ऑक्सीजन हैं वो सेटिस्फाइड है, बस किसी एक ऑक्सीजन पे आप लॉन पेयर बना सकते हैं, सॉरी नेगेटिव चार्ज बना सकते हैं। तो इट मीन 1 2 वेज शेप कम आउट ऑफ द प्लेन, दिस डॉटेड लाइन गोज इनटू, तो ये शेप आ जाएगी। बहुत कम पूछा है लेकिन पूछा है मैग्नेट की शेप। अब अमोनियम की शेप देखें तो नाइट्रोजन के अराउंड 3 तो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। शेप डिसाइड करते हैं हम उसको भी कोवलेंट प्योर ही लेते हैं, 4 ऑफ द हाइड्रोजन। ओवरऑल चार्ज इज प्लस बट शेप इज टेट्राहेड्रल, 109.5 to each other. अमोनियम सल्फेट भी SO4, आप कहें कैसे भाई, S के अराउंड 4 है, SO4 जो लिखा हुआ है ऑल दीज, लेकिन SO4 2 माइनस है तो इट मीन 2 ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, उन्होंने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, इसलिए CaSO4 होता है, 2 कैल्शियम ने दिए हुए। बट सिंस देयर आर 4 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सराउंडिंग, शेप इज 109.5। और अगर आपको किसी जगह पे एल्केन नजर आए, ये एल्केन, एल्केन मीन कार्बन के अराउंड सारे सिंगल बॉन्ड्स, कोई डबल नहीं, तो एवरी कार्बन इज टेट्राहेड्रल, एवरी कार्बन हैज एन 109.5 एंगल, तो सबकी ये शेप होगी क्योंकि हर एक कार्बन में 2 ऑफ द बॉन्ड्स आर ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, वन वेज इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डॉटेड लाइन इज गोइंग इनटू द प्लेन, ये डॉटेड लाइन, तो सबकी शेप्स ऐसी 109.5 मोस्ट स्टेबल सिमेट्री जो ओके। और उसके बाद जो है अगर हम मेनी एग्जांपल्स यू कैन टेक, कल मैं आप लोगों से इसका रिकैप भी करूंगा। और सम टाइम आपको अमोनिया की शेप बनाने को आए या H2O की शेप बनाने को आए, तो आप देखेंगे कि ये भी किसी कैटेगरी में AB4 आती है, बट एक लॉन पेयर आने से ये AB3L1 हो जाती है, तो ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है। ये भी AB4 बननी चाहिए लेकिन 2 लॉन पेयर्स हैं तो इट इज AB2L2 बन जाती है। तो जिस तरह से डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लेनर आ गई थी एक लॉन पेयर बनने से, आप देखेंगे कि अमोनिया में 1 इज लॉन पेयर बट 3 आर द बॉन्ड पेयर्स। तो शेप जो है आप उसे कहते हैं डिस्टॉर्शन हो गई है, डिस्टॉर्टेड। और जैसे ही डिस्टॉर्शन होती है, लॉन पेयर हैज मोर रिपल्शन टू ऑफर, एंगल 109 से कम होके एक लॉन पेयर से एंगल 109 से 107 पे आ जाए। और अगर वाटर को आप देखें तो ऑक्सीजन हैज 2 लॉन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स, क्योंकि वाटर H2O है और आप उसकी शेप जानते हैं अच्छी तरह से कैसे, 2 लॉन पेयर है, ऑक्सीजन के अराउंड 6 है। तो जब आप शेप बनाएंगे तो यू विल फाइंड आउट देयर आर 2 लॉन पेयर्स 2 बॉन्ड पेयर्स। तो लॉन पेयर रिपल ईच अदर, रिपल्शंस आर ट्रांसफॉर्म टू बॉन्ड पेयर्स, तो शेप या एंगल इतने कम हो जाते हैं कि 2 बॉन्ड एंगल्स जो हैं आपस में 104 पे आ जाते हैं। और यही सबसे बड़ा कमाल है पानी का कि इस शेप की वजह से बहुत कुछ हो, सारी इसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है। तो दिस इज H2O AB2L2 ओके। कल इंशाल्लाह मैं आपको AB5 करवाऊंगा, आज मुझे थोड़ा कुछ इमरजेंसी, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। AB5 जिसमें 5 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होंगे, ऊपर वाला रिकैप भी करूंगा, 5 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स। तो आप देखेंगे 5 को हम इस तरह रखेंगे,
और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप बना देंगे। और ये भी 6 होगा तो हम उसको ऐसे रखेंगे, स्क्वायर सेंटर में आ जाएगा और स्क्वायर बाई पिरामिडल हो जाएगा। आई नो, ओके।